अब आज हम आपको बता रहे हैं, एक मैंने पीडीएफ डाला हुआ है, ट्रेन संबंधी क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं ना, ट्रेन का, ट्रेन इसी वैसे क्या कहते हैं, इसमें स्पीड और टाइम में ही है, इसके इसी में आगे कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ खोल लीजिए आप लोग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, ये है हमारा फार्मूला। वही रहेगा, कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही उसी से संबंधित है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए आपको कि हमारा कंसेप्ट क्या है। अब हम ट्रेन चला रहे हैं, तो ट्रेन क्या होती है, अब ये हो गया ना, अब ट्रेन कैसे चल रही है देखिए। अब हम ट्रेन चलाते हैं, ये हमारी एक ट्रेन चल गई, ये हमारी एक ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है। यहां पर एक पोल है, मान लीजिए यहां पर पोल है या एक आदमी खड़ा है, ये जैसे भी खड़ा है। ठीक है, अब ये ट्रेन जो है, ये ए और ये बी है, ये ट्रेन की लंबाई है। ये आदमी खड़ा है, अब इस खड़ा है, चल नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूं खड़ा है। ठीक है, अब इस आदमी को जब क्रॉस करेगा ट्रेन, आदमी तो खड़ा ही, तो ट्रेन कितना चलेगा, अब ये ट्रेन पूरा यहां निकल जाएगा, अब ये ए यहां आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, तभी तो ये क्रॉस करेगा ट्रेन। अपनी लंबाई के, ट्रेन की लंबाई के बराबर टाइम में क्रॉस। हाँ, अब ट्रेन क्या हुआ, अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चला, तब इसको क्रॉस किया। एक ट्रेन एक पोल को या एक आदमी को क्रॉस करने में कितनी दूरी चलेगा, वो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर चलता है दूरी। अपनी ट्रेन की लंबाई है। हाँ, ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलता है। अगर ये 200 मीटर है तो ये 200 मीटर दूरी चलेगा इसको क्रॉस करने में। एक फॉर्मूला ये रख लो। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 ये है, ये कंसेप्ट नंबर 1 ये क्लियर कर लो, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई, मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई x है, प्लेटफॉर्म की लंबाई y है, तो अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को तब क्रॉस करेगी जब ये ट्रेन यहां आ जाएगी, इसका इंजन यहां आ जाएगा और इसका डब्बा पीछे वाला टेल मान लीजिए यहां आ जाएगा, तभी तो इसको क्रॉस करेगी पूरे प्लेटफॉर्म को। तो अब इंजन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, x प्लस वाई, इतनी दूरी चलेगी। मतलब अगर एक ट्रेन, ध्यान से सुनिए, अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यही ट्रेन अगर एक ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई के बराबर वो दूरी चलेगी। कब, जब उस ब्रिज को क्रॉस करना है। एक शर्त और है ये कि अगर वही ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, खड़े या एक खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी उसको क्रॉस करने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरा फार्मूला चलते हैं। हमने बताया था कल रिलेटिव स्पीड का, कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, कल हमने बताया था, अगर याद हो तो बता दो क्या होगा। स्पीड किसका बताया था, सोनिया जी बताओ क्या बताया था रिलेटिव स्पीड, सोनिया जी बताएंगे, उर्मिला जी अब बात बताइएगा। हाँ जी, मेरे को तो याद ही नहीं है अभी, ये था क्या, स्पीड ऑफ याद नहीं आ रहा है। रिलेटिव स्पीड कब पढ़ाया था, अगर दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस जब कर रही क्रॉस है, करती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही है तो, हाँ हाँ अब याद आया। अभी याद तो आ गया, जो रिलेटिव opposite direction से स्पीड, cross कर इस रही है। रिलेटिव स्पीड हमारा तभी आएगा जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं।
क्रॉस करने में दो शर्त होते हैं। अब ध्यान रख लो, अगर मेरे पढ़ाते समय अगर आप लोग ध्यान से सुन लोगे तो ये भूलेगा ही नहीं। आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं रहो, जब बढ़ाता रहता हूं तो कहीं और सोचते रहते हो, यही प्रॉब्लम आ रही है। मानता हूं आप लोग मतलब बहुत सारे हो, काम पढ़ते रहते हो, काम दोनों साथ साथ चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फिर अगर अभी मैं बता रहा हूं अभी नहीं सुनेंगी और बाद में भी नहीं पढ़ेंगी तो फिर वो फिर जीरो ही हो जाएगा। क्योंकि अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बाद में फिर आप लोग बोलोगे कि आया ही नहीं आया, समझ में नहीं आया था, ये नहीं आया था, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड मैं शब्द में बता दूं पहले। जब दो ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को खटाक से क्रॉस कर जाएंगे। खटाक से मतलब कि बहुत कम टाइम लगेगा। टाइम कम लगेगा इसका मतलब स्पीड बढ़ गई। एक दूसरे को क्रॉस करने में अगर टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब स्पीड बढ़ गई। स्पीड तब बढ़ेगी जब मान लीजिए इसकी स्पीड ए है, इसकी बी है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ए प्लस बी। ठीक है, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं भूलना, मैं बता दे रहा हूं। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी जा रही है, लेकिन किसी एक की स्पीड ज्यादा है, मान लीजिए इसकी ए वाले की स्पीड ज्यादा है और ये बी वाले कम है, तो साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इसको क्रॉस कर जाएगी ना। तो अब आप थोड़ा सा, ये जनरल कॉमन सेंस की बात है कि जब एक ही दिशा में जाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करने में, जबकि स्पीड ज्यादा है इसकी, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब रिलेटिव स्पीड घट गई स्पीड। हाँ, जब चाल कम होगा तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा दूरी चलने में। सफर हमारा अगर तय करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमारी चाल कम है, और सफर तय करने में अगर समय कम लग रहा है तो इसका मतलब हमारा चाल ज्यादा है। सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई गणित मतलब बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस की चीजें हैं। अब एक ही दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा? मान लीजिए ए ज्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी। अब मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जो भी हो वो यूनिट लगा देंगे। अब तो कोई डाउट नहीं सोनिया जी? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब तो नहीं भूलेंगे? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं आगे। ये हमारा, ये चारों इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेस्ड ऑन ट्रेन्स, ये मैंने क्लियर कर दिया। एक बार फिर से बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। अगर एक ट्रेन, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स में बता रहा हूं, अगर एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी या एक पोल को क्रॉस करती है, आप ये मत बोलना कि आदमी खड़ा है तो पोल क्यों नहीं खड़ा है। कुछ पोल तो चलेगा नहीं, पोल तो एक ही जगह खड़ा रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक पोल या खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करने में कितनी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर। लेकिन वही ट्रेन अगर एक ब्रिज को या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस उस ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगी। अब इनकी जब दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, ए प्लस बी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो उनका रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें से कम स्पीड वाले को माइनस कर देंगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। ये दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 वही क्वेश्चन है जो हमने स्पीड और टाइम में बताया था कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उनके टाइम में उनका जो रेशियो, स्पीड का रेशियो अपान उनके टाइम का रेशियो का वर्गमूल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। बताया था कि मान लीजिए ये एक का स्पीड s1 है, दूसरे का s2 है, और s1 द्वारा t1 टाइम लेते हैं और s2 वाला t2, तो यहाँ t2 अपान t1, यही एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये इसका वही स्पीड, इसमें भी ये भी कह रहा है कि अगर दोनों एक इधर से जा रहा है ट्रेन, एक इधर से ट्रेन आ रहा है, क्रॉस होने के बाद ये जो दूरी है इसको क्रॉस करने में ये t1 दूरी लेता है, ये t2 दूरी लेता है, इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, इसका s1 अपान s2 इक्वल टू अंडर रूट t2 अपान t1,
√T1। ठीक है, अब इसमें ये एक रेशियो दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 3 चीज दे करके चौथा चीज पूछ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी चौथा चीज देकर एक चीज रोक करके 3 चीज दे देगा और चौथे के बारे में पूछ लेगा। T2 के बारे में पूछ सकता है तो ये 3 चीज देगा, T1 के बारे में पूछेगा तो ये 3 चीज देगा, एक का स्पीड पूछेगा तो बाकी 3 चीज दे देगा, कोई एक चीज पूछ सकता है इसमें से। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सर सिर्फ इसी में लगेगा T2 जब क्रॉस कर रहे होंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा S1/S2 हाँ क्रॉस रहेगा, हाँ क्रॉस करेंगे तभी लगेगा। ठीक है ठीक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम कल ही बताए थे, ये याद हो जाना चाहिए, आज रिवीजन हो गया। दूसरा क्या है कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएंगे, ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर इन 30 सेकेंड्स एंड ए मैन इन 15 सेकेंड्स, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी। तो मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में और एक आदमी को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो माना ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई d है। ठीक है, 100 मीटर में दे रहा है तो मीटर पर सेकंड दे रहा है क्या, मीटर सेकंड दे रहा है, चलो मान लीजिए d मीटर कर दिया। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और फॉर्म की लंबाई है कितना दिया है, 100 मीटर। 100 मीटर। अब क्या कह रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेता है, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। और एक आदमी है ना, हाँ, एक आदमी को क्रॉस करने का समय 15 सेकेंड। अब आप लोग अपना इसमें कुछ नहीं, जो कुछ बताया गया उसी का फॉर्मूला लगा लो ना। अब क्या होगा, चाल तो उसकी बराबर ही होगी ना। अब देखो हमको एक इक्वेशन बनाना है, इसमें एक इक्वेशन बनाना है, गाड़ी चाहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे चाहे आदमी को खड़े करे, चाल तो उसकी बराबर होगी। अब जब दोनों बराबर चाल है तो इसको क्रॉस करने पर चाल निकाल लो, इसको क्रॉस करने पर चाल निकाल लो, दोनों क्वेश्चन को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। हमको अब यहाँ एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना करके हमें डी निकालना है। तो एक चीज तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे चाहे ट्रेन को आदमी को क्रॉस करे, ट्रेन की चाल तो वही रहेगी। जब हमें मिल गया कि चाल तो दोनों अवस्था में चाल बराबर रहेगी, तो यही बराबर जो है आपको इक्वेशन तैयार करके देगा। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय ट्रेन की चाल क्या होगी, मान लीजिए चाल कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय d/100/30। और आदमी को क्रॉस करते समय क्या होगी चाल, मैं आदमी चाल लिख दे रहा हूं, समझ जाना, d/15 यही तो होगा। अब ये दोनों बराबर होंगे ना, चाल तो वही होगी, आदमी की चाल नहीं, आदमी को क्रॉस करने का चाल, आदमी को क्रॉस करने का, ये क्रॉस पर चाल। ठीक है, अब ये दोनों चाल तो बराबर ही होंगी कि नहीं होंगी, इसमें ये नहीं बता रहा है कि चाल बढ़ गई घट गई, ये नहीं बता रहा है। तब हम क्वेश्चन में यही मान के चलेंगे इसकी चाल सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि d/100 t+100/30 इक्वल टू d/15, यही हो गया ना। अब हमें मिल गया एक इक्वेशन, हमें इक्वेशन ही लाना ना, इक्वेशन मिल गया। अब इस 15 को यहां से कर दो, ये अब ये इसको जब हल करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 25। 15 इंटू d/100 d+100 इक्वल टू d इंटू 30, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा, ये 15d हो जाएगा, उभर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30d माइनस 15d, और ये उस पार चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 इंटू 15, ये 15 आ जाएगा, तो ये 15 ही तो आएगा ना, 15 को इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर ही तो आएगा। अब ये मैं यहाँ पे
इसलिए जानबूझ के किया हूं ऐसे कुछ। 100 अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर ये कह सकते हो, देखो एक चीज यहाँ पर एक चीज आ रहा है कि अब मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को एक कंसेप्ट और कर रहा हूं, आप लोग पकड़े नहीं इसमें। अब क्या हो जाएगा, 15D इंटू 15/100 बराबर D इंटू 30, ठीक है। अब ये D को इधर ले गए हम, तो ये हो जाएगा 15D, ठीक है। 15 इंटू 100/30 में से 15 गए 15, ये बराबर D बराबर 100 मीटर। ये क्या है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब क्लियर हो गया ज्यादा? सोनू जी, उर्मिला जी, D प्लस था, हम इसको मल्टीप्लाई समझ रहे थे। ठीक है, ठीक। देखा कितना आसान हो गया। इसमें हमने क्या किया, इस टाइप का क्वेश्चन जब आया तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने बस एक ही किया कि हमने एक अपना जो हमारे पास जो जानकारी थी कि चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे चाहे आदमी को क्रॉस करे, दोनों ही अवस्थाओं में उसकी चाल बराबर होगी। जब भी हम मैथ करते हैं और मैथ में जब हमको उसका क्या कहते हैं आपका इक्वेशन, किसी चीज को पता करना होता है तो हमें एक इक्वेशन बनानी होती है, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक सूत्र दे दिया कि चाल तो बराबर होगी। तो पहली अवस्था में चाल निकाल लिया, दूसरी अवस्था में चाल निकाल लिया और दोनों को बराबर कर दिया, अब हमारा डी अपने आप निकल आया। हमारे ख्याल में इससे आसान क्या हो सकता है समझने के लिए? बोलिए उर्मिला जी, आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला ट्रिक यहाँ बोल देते हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो हम करा देते हैं, ठीक है। ये तीसरा ट्रिक छोड़ दो, चलते हैं हम चौथे ट्रिक में। क्या है, चलो कर ही देते हैं, तीसरा ट्रिक भी कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस किया, अब यहाँ पर आदमी चल रहा है तो ट्रेन क्रॉस कर रही है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, आदमी चल रहा है और दो आदमी को क्रॉस करती है। एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरा आदमी 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है, और दोनों को जैसे एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर है, ये है 4 किलोमीटर की kmph की स्पीड से है, और ये आदमी जो है 8 kmph से है, ठीक है। और ये ट्रेन आ रही है, इसको क्रॉस करने में ये लेती है कितना, 20 सेकेंड, 18 सेकेंड, और इसको क्रॉस करने में 20 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन है, तो बताओ भैया ट्रेन की लंबाई क्या है? ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें तो क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेनी है, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस रिलेटिव स्पीड तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। सपोज ट्रेन की स्पीड, हाँ सपोज ट्रेन की लंबाई d है और ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की चाल सबमिट kmph में है, तो इसको हम कर देते हैं, ये इसको d किलोमीटर कर देते हैं, ठीक है। ये भी d किलोमीटर, और इसको बोलते हैं x kmph। पहले आदमी का चाल कितना है, पहले आदमी की चाल 18, पहले आदमी की चाल 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम मीटर पर सेकंड में ही कर देते हैं। चलो ये काम करते हैं हम, बाद में इसको चेंज कर लेते हैं। d मीटर है और ट्रेन की चाल d मीटर पर सेकंड है। देखो हम हल करने के लिए कर रहे हैं, आसान हो जाएगा हम थोड़ा सा। अब पहले आदमी की चाल कितना, 4 किलोमीटर, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ गया ना। दूसरे आदमी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको भी 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 10/18 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौको 8, 20/18। ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ठीक है। सर ये 20/18 आएगा ना, 4 पंचे 20। 20/18 हाँ। 40/18 आएगा। नहीं यार 9 आएगा। हाँ, 2 तो दूनी 9 4 2 9 18, 9 आएगा। काट लीजिए, हाँ, हाँ, नीचे काट लेंगे तो ठीक हाँ है। 9 आएगा, ठीक है।
10/9, 20/9, ठीक है, गुड। अब क्या होगा, जब आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तब हमको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, सापेक्ष वेग जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। सापेक्ष वेग पहले आदमी के उस पे क्या हो जाएगा, ट्रेन की चाल हमने x मीटर पर सेकंड माना है तो घट जाएगी x - 10/9, यही हो जाएगा ना। और पहली अवस्था में, और दूसरी अवस्था में x - 20/9, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सापेक्ष वेग रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब हमारे पास दो स्पीड आ गई, और क्रॉस किसको करेगा, आदमी को ही क्रॉस करेगा। तो हमारा उसमें जो ट्रेन दूरी चलेगी वो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो चलेगी जब आदमी को क्रॉस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, अब आप बोलोगे कि नहीं भाई कैसे लगेगा, 20 सेकंड लग रहे हैं ना उसको, तो वो अपनी दूरी के, वो तो उसी चल रहा है, तो कुछ दूर, जैसे आदमी यहां से चला, ये आदमी भी यहां चला, ट्रेन आई तो इतनी दूरी तो चलेगा थोड़ी बहुत, तभी तो चलेगा। तो ट्रेन की दूरी तो इतनी दूरी और ट्रेन की लंबाई तब तो होगी टोटल लंबाई। कहने का मतलब ये समझ रहे हो आप लोग, ये हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ट्रेन आई, आदमी भी चल रहा है, तो आदमी चलेगा तो कुछ तो दूरी क्रॉस करेगा। मान लीजिए आदमी यहां आ गया, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस ये दूरी, ये दोनों बराबर हो जाएंगी ना, तब तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई आ जाएगी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी आएगी। लेकिन ये तब होगी जब हम केवल ट्रेन की स्पीड लेके चल रहे हैं। अब हमने निकाल लिया रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष दूरी, सापेक्ष स्पीड। तो सापेक्ष स्पीड का मतलब नेट स्पीड, और नेट स्पीड में आदमी अब खड़ा हो जाएगा, और उसको क्रॉस करने में टाइम की दूरी कितनी होगी, ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। ये ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब दूरी कितनी, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब यही चीज आ गया, चाल हमारी x है, ये चाल ये है, और टाइम कितना है, वो कितना आ रहा है, 10 सेकंड आ रहा है, 20 सेकंड, उसको गुणा कर दो, जो टाइम आ रहा है 18 आ रहा है तो 18 गुणा कर दो, इसको 18 से गुणा कर दो, और इसको 20 से गुणा कर दो। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, इक्वेशन बना दो कि ये x निकल आएगा, ट्रेन की चाल आ गई। जब इसको सॉल्व करोगे तो ट्रेन की चाल निकल आएगी, अरे सॉरी दूरी, ये तो ट्रेन की चाल आ जाएगी, इसी में से टाइम से गुणा कर दो, किसी में से भी कर दोगे तो निकल आएगा दूरी। तो ट्रेन वही, ट्रेन की लंबाई ही बराबर होगी ना, ट्रेन की लंबाई दोनों शर्तों में तो ट्रेन की लंबाई बराबर होगी। हम एक इक्वेशन बना रहे हैं ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बताइए मुझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 30 टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बताओ हमको पहले, क्वेश्चन क्या बोला है, हम तब सब आ गया सर, हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। वो डायरेक्टली ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 2 पर्सन को क्रॉस कर रहा है, एक तो, और दोनों पर्सन चल रहे हैं, मीन्स एक 4 की स्पीड से चल रहा है और दूसरा जो दूसरे स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, उनको ट्रेन पीछे से आगे क्रॉस कर जाती है जी। अब बोला पहले आदमी को क्रॉस करने में 18 सेकंड लेता है, दूसरे को क्रॉस करने में 20 सेकंड लेता है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। माना ट्रेन की स्पीड x है, आदमी की स्पीड 4 है एक का, तो रिलेटिव x - 4 हो जाएगा। दूसरे आदमी का 8 है तो x - 8 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, ठीक है। अब दूरी कितनी चलेगी, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी दोनों अवस्था में। तो जैसे पहले क्वेश्चन हमने कहा था, दोनों अवस्था में चाल तो सेम ही रहेगा, इसका मतलब चाल को पहली अवस्था में चाल निकाल लो, दूसरी अवस्था में चाल निकाल लो, बराबर कर दोगे तो हमारा अननोन वैल्यू निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ट्रेन तो क्रॉस करेगी आदमी को, तो उसमें क्या करेंगे हम, या ट्रेन की
या हम ये भी कर सकते हैं, ट्रेन की नेट चाल भी कर सकते हैं। ये ट्रेन की चाल दोनों अवस्था में बराबर ही होगी कि नहीं होगी? ट्रेन की एक्चुअल चाल तो बराबर ही होगी, या ट्रेन की अपनी लंबाई बराबर ही होगी, दोनों अवस्था में करके निकाल लो, एक इक्वेशन बनेगा। हमने एक इसमें से पॉइंट निकाला कि दोनों ही अवस्थाओं में ट्रेन की दूरी उस ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। तो दोनों में दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल हमने रिलेटिव स्पीड से निकाल लिया, समय बता रहा है क्रॉस करने में कितना लगा रहा है, 20 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली अवस्था में दूरी निकल गई, फिर दूसरी अवस्था में स्पीड आ रहा है x-8। अब उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड, कितना 20 सेकेंड्स। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई निकल आएगी। अब दोनों तो एक ही होंगे तो दोनों को इक्वल कर दिया, और इसी में से हमने क्या किया, ट्रेन की स्पीड निकाल ली। जब हमें ट्रेन की स्पीड निकाली तो उसको किसी भी इसमें रख करके हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि कहीं किलोमीटर पर आवर दे रहा है, कहीं मीटर और सेकंड में दे रहा है। हमने क्या किया, चेंज करना पड़ेगा पर एक ही यूनिट में करने के लिए, एक ही समान यूनिट में करने के लिए जो आदमी की स्पीड थी उसको मीटर पर सेकेंड में करके हमने चेंज कर दिया, जिससे हमारा कैलकुलेशन सब एक ही यूनिट में हो। बस इतना ही किया मैंने। अगर मेरी बातें अगर ध्यान से सुने होंगे तो यही है, कुछ भी नहीं है। रिलेटिव स्पीड निकालना है, उसमें उसके लिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 1 कर दिया मैंने पहली आदमी को क्रॉस करने में, ठीक है, ये 1 कर दिया। तो मान लीजिए ट्रेन की नेट स्पीड x है, तो x माइनस 4 है ना, 4 इंटू 5/18, यही तो होगा रिलेटिव स्पीड 2। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 इंटू 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाए, ये इतना मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, ठीक है। या फिर रिलेटिव स्पीड 1, रिलेटिव स्पीड 2, दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई है। क्रॉस आदमी को कर रहा है, तो इस स्पीड पर ट्रेन को क्रॉस करने में, आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई ही तो होगी, ट्रेन की लंबाई, ये माना हमने d। चलो पहली अवस्था में ट्रेन की लंबाई, अब हम कहते हैं पहली अवस्था में ट्रेन की लंबाई, पहली अवस्था में ट्रेन की लंबाई क्या होगी, या ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, एक ही चीज होगी ना। इसमें x माइनस 4/18 और टाइम कितना ले रहा है क्रॉस करने में, टाइम वही तो हो जाएगा ना, लंबाई बराबर चाल गुणे समय। समय कितना ले रहा है, 18, ये 18 ये हो जाएगा मीटर। दूसरी अवस्था मतलब दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन की लंबाई या चली गई दूरी, ये ध्यान रखो, यहां पर मैं ट्रेन की लंबाई भी बोल रहा हूं, ट्रेन की द्वारा चली गई दूरी, दोनों एक ही होंगे ना। हाँ 4 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 8/18 इंटू 8 इंटू 5/18 इंटू 20 सेकंड लग रहे हैं, तो 20 ये मीटर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई तो दोनों एक ही होगी, मैंने अवस्था से निकाल लिया ना, दोनों अवस्थाओं में ट्रेन की लंबाई तो यही होगी, ट्रेन की लंबाई तो नहीं बदलने जा रही है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए अब हम इस क्या करेंगे, एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। क्या इक्वेशन बनेगा, x माइनस, अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा -10/9 इंटू 18 बराबर x माइनस 20/9 इंटू 20। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। अब इसको आप लोग हल करना, मैं नहीं हल करूंगा। इससे हम क्या निकालेंगे, x मीटर
पर सेकेंड। ये ट्रेन क्या, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड निकल आएगी। अब एक्स को, अब इस एक्स को चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, ये वाला ना 18-20, हाँ, किसी एक में रख दोगी, यही तो ट्रेन की लंबाई है। हमने ट्रेन की लंबाई यही तो निकाला है, यही तो है ट्रेन की लंबाई, या ये ट्रेन की लंबाई, यही तो हमने निकाला है। ये क्या है दोनों, ये दोनों क्या है, ट्रेन की लंबाई तो है। ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। अब लेकिन इसकी मदद से हमें क्या निकल रहा है, ट्रेन की स्पीड निकल रही है। जब हम इसकी मदद से ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे, देखो इस इक्वेशन में केवल एक ही चीज अननोन है, एक्स, तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे। इस गर्म होगा फिर ये थोड़ा सा, हाँ आया साथ में। अब ये जो है ट्रेन की लंबाई ये भी है, ट्रेन की लंबाई ये है, तभी तो हम बराबर करके इक्वेशन निकालें। अब ये जो इक्वेशन हमारा आ रहा है, इस इक्वेशन की मदद से हम एक ही वैल्यू अननोन है तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, बताइए, थंब अप करके बताइए। चलिए, अब जब वो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, उसी एक्स की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो यही ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? और यही ट्रेन की लंबाई तो पूछ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर। चलो इसको अब हम बात बताएंगे, ये 3 ट्रिक बाद में बता देंगे आप लोगों को। ये 3 ट्रिक के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वर्क एग्जांपल्स भी हैं 4-5, इनको कर लेना, ठीक है, ज्यादा टाइम हो जाता है।